हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी गाइस बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आ चुकी हूँ आज की जो रीडिंग है, बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली है। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। हम इसको दिव्य ज्योति रीडिंग नाम देते हैं और इसको हम दिव्य ज्योति रीडिंग ही बोलते हैं। इसको शुद्ध सनातनी भाषा है हमारी, दिव्य ज्योति रीडिंग। तो गाइस, ये है आपके सामने हमारी डिवाइन की माँ ज्वाला देवी की ज्योति की। अगर आप माँ ज्वाला को जानते हैं तो उस शक्ति को मानते हैं जो बिना घृत के, बिना बाती के, जिसकी ज्योति निरंतर जल रही है, आदि आदि अनंत कालों से चल रही है। तो हम उन्हीं का श्रेय लेकर के ये रीडिंग करते हैं डियर। और आज की रीडिंग में क्या निकलने वाला है, लेकिन ये हम जानते हैं निकलेगा, जो भी निकलेगा वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत आपको हैप्पी करेगा, बहुत आपको मोटिवेट करेगा। तो एक विश तो आप मांग ही सकते हैं माँ ज्वाला से, माँ आदिशक्ति से, माँ भगवती जो स्वयं ज्योति स्वरूपा है और आपको बहुत कुछ देने में समर्थ है। थैंक यू, जय माता दी। तो आप लोगों ने जो लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लाइक के लिए, सुपर थैंक्स देने के लिए। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं हमारे बहन भाई, उनकी लाइफ में वो सुपर थैंक्स मल्टीप्लाई होकर के करोड़ों गुना उनकी लाइफ को हेल्पफुल करेगा, खुशियों से भरेगा, कामयाबियों के राहों को दिखाएगा। अंधेरों में भी रोशनी की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी काम करेगा, क्योंकि आपका एक अच्छा कर्म पता नहीं कितने बुरे कर्मों को ख़त्म करता है। ये सत्य बात है। जिस तरीके से एक सत्कर्मी पुरुष अगर जिसके घर में होता है, लाख पापी हो लेकिन सबको तार देता है। जिस तरीके से रावण के घर में सिर्फ विभीषण के होने से आज भी कहीं न कहीं रावण का नाम अमर है। रावण अपने कुकर्मों से अमर है, लेकिन विभीषण अपने सत्कर्मों से अमर है। बात वही है जो सबको अच्छी लगे, लेकिन बात वो नहीं होती जो सबको मीठी लगे। बेशक कड़वी लगे, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन कर जाए तो सच्ची मायने में सही गाइडेंस वही होती है। कहने को तो रावण दुष्टों के बीच में विभीषण रहते थे और सत्कर्मों राम की नगरी में मंथरा और कैकेयी रहती थी। क्या कारण था जो मंथरा राम की नगरी में जन्म करके या रह करके भी कभी राममय नहीं हो पाई, और क्या रीजन था जो दुष्टों के बीच में विभीषण रह करके भी राममय था? इस कमेंट का मैं आप सभी से जवाब चाहूँगी, इस सवाल का कि क्या रीजन है। हमारे फैमिली बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत मनीषी है आप लोग। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन मान लीजिए, और ये दिव्य गाइडेंस, दिव्य ज्योति रीडिंग आप सभी के बीच में। आज का शनिवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है माँ काली का, माँ आदिशक्ति का। तो माँ काली की ही ओर से, माँ ज्वाला देवी की ओर से आज की हम गाइडेंस लेंगे, आज की हम रीडिंग के मैसेज लेंगे कि आप लोगों के लिए माँ क्या अनफोल्ड करना चाहती है, माँ क्या सोच रही है, माँ आपको क्या क्या देना चाहती है, कौन कौन से गिफ्ट अनफोल्ड कर रही है। सो एक बार ग्रेटिट्यूड पे करते हुए चलते हैं। थैंक यू सो मच, राम राम। चलते हैं, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। ओके, जय श्री राम, जय माता दी। थैंक यू सो मच, जय माता दी। ओ क्लिक काल का वाओ, कोई माँ काली के मंदिर बिल्कुल रेडी हो रहा है, जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कई एक लोग जाते हैं, और आप लोग हर शनिवार जाते हो, बहुत अच्छी बात है, जो है बहुत अच्छी बात। और आप लोग वहाँ जाते हो ना, तो उससे आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर माँ बहुत सारी निगेटिव हर एक चीज़ को दूर करती है। और माँ आपसे हैप्पी भी बहुत है, बहुत खुश भी होती है। जिसके भी जीवन में नेगेटिव थॉट आते हैं, या नेगेटिव सोच आती है, या नेगेटिव विचार रहते हैं, या डरते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं यहाँ पर। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि डरे मत, मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हुआ है ना, सब कुछ अच्छा होगा। किसी के साथ में माँ काली की मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ काली अपनी सवारी, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच माँ। तो मुझे ये भी लग रहा है, और या कोई चाहता है कि माँ की सवारी मुझे आए। तो माँ कहना चाहती है कि अभी वो समय नहीं है, या अभी आप उस अपनी साधना को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए हो, तो इसलिए अभी इतनी जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहती कि अभी इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है? हाँ, अभी जल्दबाजी सही नहीं होगी।
हाँ, अभी साधना में लगे रहो। यस का यहाँ पर यस का साइन आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है यस के साइन से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई वेल्थ की, कोई मनी की कोई विश है तो वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है। दूसरी यहाँ पर साइन मुझे फिश का मिल रहा है, तो या तो फिर आप लोग फिश मुझे लगता है सपनों में भी देखते हो। सपनों में अगर आप लोग फिश देखते हो तो मत्स्य अवतार के नाम से अगर आप लोग जानते हो तो हमारे विष्णु भगवान का एक अवतार मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो फिश देखने का मतलब है कि आप श्री हरि नारायण के भी दर्शन कहीं ना कहीं करते हो, या श्री विष्णु भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स का मुझे पूरा साइन मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस है, या किसी के लिए माँ किसी को संदेश देना चाहती है कि आप एनिमल से जुड़ो, आप डॉगी से जुड़ो। आप जैसे काऊ है, डॉगी है, कैट है, इन सब की इन सब से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, इन सब की केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ आपने माँ से मांगा था और वो माँ ने आपको दिया है, तो वो आप उसका आप कुछ नहीं तो कुछ भाग आप उसको लगाओ। माँ ये कहना चाहती है, बिल्कुल ऐसा मत करो कि मतलब। और एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर माँ ये बताना चाहती है, जो आपकी तरह लोग होंगे, जो आपकी तरह सोच रहे होंगे, वो अब आपके साथ लगने वाले हैं। जो आपके अपोजिट है, जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोग अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा बिल्कुल राम नाम बन करके अंकित हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माँ आदिशक्ति, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। राम नाम अंकित अति सुंदर यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कोई राम नाम की चैटिंग करता है, उससे आपको बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। किसी के घर में निरंतर गीता पाठ होता है, किसी के घर में माँ की बहुत पुरानी फ़ोटो मूर्ति रखी हुई है, जिसमें बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है नमी सी चढ़ गई है, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी हो गए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसको हटा करके रख दो आप। ठीक है, यहाँ पर किसी के घर में किसी बच्चे का मुंडन होना है, और मुंडन कोई करवा करके आया है, तो मुझे लगता है उसको बुखार आ गया है, तो इससे आप बहुत चिंतित हो। और आपने मुंडन भी मुझे ऐसा लगता है कि काली माँ के ही दरबार में करवाया है। तो यहाँ पर माँ काली बोलना चाहती है कि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ की कमी रह गई है जो आप समझ नहीं पाए हो। हालांकि पूजा में कमी रह जाना शुभ बात होती है, लेकिन मोस्ट चीज़ों की कमी रह जाना ये गलत बात होती है। ठीक है, यहाँ पर माँ किसी से पूरा श्रृंगार मांग रही है। माँ काली के मंदिर में आप जाओ और पूरा श्रृंगार दे करके आओ। और किसी ने ऑलरेडी माँ की सेवा की है तो उससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। यहाँ पर सर का मुकुट मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर या तो आपने माँ के सर के मुकुट की बात कही है, मन्नत मानी होगी। तो यहाँ पर जब माँ ये कहना चाहती है, नहीं कह रही कि आप अभी करो, लेकिन हाँ भूलो मत, जब आपकी श्रद्धा हो तब ये काम करो आप ज़रूर। आप उनको दो ज़रूर, आपने अगर बोला है तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई यहाँ पर पहाड़ों के बीच में रहता है, नदी के किनारे रहता है, प्रकृति की गोद में आप रहते हैं, तो इससे माँ भगवती आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ओके, बहुत खुश हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस भी यहाँ पर मिल रही है। आपको गुड़हल का फूल चढ़ाने की ज़रूरत है माँ आदिशक्ति के मंदिर में। और अगर आप माँ को मानते हैं, माँ को पूजते हैं, माँ पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो माँ को चूड़ियाँ चढ़ाइएगा ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर फूल, चूड़ी और ये क्या नाम, पान, बतासा, 1.25 रुपया, ध्वजा, ये मतलब पूरा का पूरा आपको माँ के दरबार में लेके जाना है। माँ की जहाँ पर चौकी लगी हो वहाँ पर भी आप जा कर के इसको चढ़ा सकते हो। माँ स्वीकार करेगी और माँ आपका इंतज़ार करती रहती है। आप बहुत जल्दी जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा समय माँ को दिया करो। आप माँ काली को आप जितना समय देते हो ना, माँ उतना ही आपसे खुश होती है, उतना ही प्रसन्न होती है वो। यहाँ पर किसी के घर में 3 बेटियां हैं और किसी को यहाँ पर बेटा चाहिए, तो माँ आपको बोलना चाहती है कि आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो माँ कहती है कि उसके लिए आपको कुछ नियम करने होंगे।
और वो नियम क्या है, ये नियम आपको किसी टैरो रीडर से जानने को मिलेंगे, या आप किसी एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हो, या आप अपने लिए एक्शन लेंगे तो आप जानेंगे। या आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ये भी बोल रहा है कि मैम मैं तो आप ही से गाइडेंस लेना चाहती हूँ, लेकिन आपका मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। कोई 3 दिनों से, कोई 3 महीनों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहा है। तो ये वेट आपका 3 दिन के अंदर हो सकता है, किसी किसी का ये वेट ख़त्म होने वाला है यहाँ पर। ठीक है डियर, 3 दिन में किसी का वेट यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर वेल्थ की बहुत ज़्यादा मात्रा है। यहाँ पर इस समय आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, किसी को येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को पिंक कलर अच्छा लगता होगा। ओके, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा है, ये यहाँ पर माँ बताना चाहती है कि आपके लिए सबसे लकी और सबसे बेस्ट कलर है, किसी किसी के लिए पिंक कलर है, किसी के लिए ग्रीन कलर है, और किसी के लिए रेड कलर है, किसी के लिए येलो है, किसी के लिए नारंगी है यहाँ पर। ओके, किसी के घर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों की किलकिलाहट हो रही है, हंसी हो रही है, बच्चे रो भी रहे हैं उसी में। इससे आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, वो बहुत हील होते हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं अपनी फैमिली देख करके। तो आप अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए हमेशा एक रहिएगा। किसी के घर में कोई बच्चा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सुस्त है, तो उसको नज़र लगी है, उसको आप उसकी नज़र उतार सकते हो यहाँ पर। ओके, उसकी नज़र उतारो, वो ठीक हो जाएगा। ओके, नज़र में उतारने के लिए कोई पूछ रहा है कि नज़र कैसे उतारें, तो नज़र को उतारने के लिए आप सोल्ड से भी नमक उतार सकते हो यहाँ पर। आप यहाँ पर राई से और मिर्च से भी नमक नज़र उतार सकते हो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं, खास करके आपके बच्चों को। माँ कहती है कि चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्चों की रक्षा सुरक्षा मैं करती हूँ। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ अपने ऊपर बर्डन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको ना तो डरने की आवश्यकता है कि पास्ट में जैसा हुआ वैसा कहीं फिर ना हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। माँ आपको बताना चाहती है, माँ आपसे बोलना चाहती है कि बस आपको फेथ रखना है, बस आपको विश्वास रखना है मेरे ऊपर। आपके जीवन की हर एक समस्या का निदान मैं करूँगी, बस आपको मेरे ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली, थैंक यू। किसी के घर में, किसी के गार्डन में बहुत सुंदर धनिया लगा हुआ है, बहुत सुंदर किचन गार्डन में बहुत सुंदर धनिया है, और वो धनिया जब आप लेकर के आते हो तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी बोलती है, माँ काली का मैसेज है आपके लिए कि उस धनिया की कुछ पत्तियाँ आजकल आप जैसे शिवलिंग को जल चढ़ाते हो, माता रानी की पूजा करते हो, तो शुक्रवार को आप माता के मंदिर में भी इसको रख सकते हो। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है, बहुत हैप्पी होती है। थैंक यू सो मच। किसी के घर में कुआं है, घर के अंदर ही कुआं है, और वो कुआं बिल्कुल बंद कर दिया गया है, उसमें अंधेरा रहता है। और ये याद रखो, जहाँ पर कुआं होता है, तालाब होता है, वहाँ पर माँ आदिशक्ति वहाँ पर एक बार जाती ज़रूर है। तो आपको उस कुएं के आसपास दीपक ज़रूर लगाना है, क्योंकि वो कुआं आपके घर के अंदर है डियर। ओके, थैंक यू सो मच। किसी के घर में भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है, और उस मूर्ति की कोई पूजा करता है तो उसमें जल चढ़ाते हैं आप। तो जल हमेशा शिवलिंग में चढ़ता है, और जो भोलेनाथ की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति में जल नहीं, उसमें सुगंधित पुष्प वगैरह अष्टगंध से पूजा की जाती है, और जलाभिषेक सिर्फ शिवलिंग में ही किया जाता है।
तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर गाइडेंस है। कोई यहाँ पर तीर्थ के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपका जैसे बैग पैक हो चुका है, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने वाले हो। यहाँ पर काशी विश्वनाथ की नगरी कोई जाने वाला है, कोई केदारनाथ जाने की बिल्कुल यात्रा तैयारी कर चुका है। यहाँ पर किसी का वाहन तैयार है, बिल्कुल रेडी है। किसी के साथ में तो बहुत बड़ा जन समूह जा रहा है, कोई अकेला ही जा रहा है यहाँ पर। और अंदर अंदर वो डर भी रहे हैं, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में देवाधिदेव महादेव हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तारों को बहुत ज़्यादा देखते होंगे आप, रात में जब लेटते हैं तो मुझे ऐसा लगता है तारों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तारों में आपकी नज़र रहती है। आप चाँद को, सितारों को बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इनसे बहुत अट्रैक्शन आपका होता है, तो आप इनके साथ बात कर सकते हैं। कोई ऐसी समस्या कोई आपके कैरियर प्लेस पे कोई ऐसी समस्या आई होगी पास्ट में, लेकिन उससे आप डरे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंटली बिल्कुल आप उससे बाहर निकल गए, हंसते हंसते। कैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चला। किसी को कोई गिफ्ट कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ किसी को गिफ्ट में मिल सकती है। आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपके चाहने वाले, आपके मित्र, आपकी मित्र मंडली आपको बहुत सारा गिफ्ट यहाँ पर दे सकते हैं। और गिफ्ट में मुझे यहाँ पर ज्वेलरी दिख रही है, या आप ज्वेलरी ख़रीदने की रेडी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर सोच रहे हो कि हम ज्वेलरी ख़रीदेंगे, ख़रीदारी के लिए तैयारी कर रहे हो यहाँ पर। कोई मांग में सिंदूर नहीं डालता है, मतलब आप जैसे नहाती हैं, धोती हैं, तो बहुत दिन हो जाते हैं, आप लोग मांग में सिंदूर नहीं डालती हैं यहाँ पर। तो आपके लिए माँ काली बोल रही है कि ये बहुत गलत बात है, आपको मांग में सिंदूर ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके हस्बैंड के लिए। आपको मांग में सिंदूर ज़रूर डालना चाहिए, 1 हफ्ते में डालो, लेकिन डालो ज़रूर। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ। कोई आर्ट का बहुत शौकीन है यहाँ पर, किसी के हाथों में कला है, आर्ट की बहुत अच्छी कला है आपके हाथों में, तो आप अपने हाथों से ये स्किल को निखार सकते हो, तराश सकते हो। कोई आपको बहुत ज़्यादा सराहने वाला, आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई यहाँ पर बहुत दिनों से अपने ऊपर बहुत सारा वर्क कर चुका है, लेकिन आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा जीवन में अपने सबको प्यार दिया होगा, सबको दुलार दिया होगा, लेकिन जब आपको देने की बारी आई होगी तो लोगों ने इग्नोर किया होगा, या आपके रिश्तों ने इग्नोर किया होगा। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो लोग आपको इग्नोर करेंगे उन लोगों की एनर्जी को कट ऑफ कर दिया जाएगा, उन लोगों को आपकी लाइफ से ही हटा दिया जाएगा। माँ काली का बहुत सख्त मैसेज है। जो लोग आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, आपके प्रति अच्छी संवेदनाएं रखेंगे, वही लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे और वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। ये माँ काली का डिसीजन है, और बहुत बड़ा डिसीजन है। यहाँ पर कोई मुझे देख के बहुत खुश हो रहा है कि कोई कह रहा है कि माँ आपने ये पहना है, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ओके, यहाँ पर भी ज्वेलरी की बहुत अच्छी शाइन आई है, बहुत अच्छे संकेत मिले हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मैं यहाँ पर देखूँगी टैरो से। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बदलाव हमारी व्यूअर्स की लाइफ में है, माँ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। माँ काली हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, हमारे कलेक्टिव की लाइफ में क्या सुंदर बदलाव, क्या सुंदर मैसेज आने वाले हैं जो उनको पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच। ये देखिएगा, मैंने बोला ना, जो प्रेम की कमी रही है, जो पास्ट में कहीं ना कहीं, वो प्रेम आपको भरपूर मात्रा में दिया जाएगा। जो लोग अब आपको इग्नोर करेंगे, जो लोग आपका भला नहीं चाहेंगे, जो लोग आपके साथ हंसेंगे नहीं मिलके, जो लोग आपकी खुशियों में खुश नहीं होते, जो लोग आपकी तकलीफ़ नहीं महसूस करते, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, और दूर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर
और आपको भर भर के प्रेम मिलने वाला है। यहाँ पर आपका बुद्ध बहुत प्रबल होने वाला है। आप सारी चीज़ें अपनी बुद्धि के द्वारा आप जैसा चाहेंगे वैसा बना देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का पूरा पूरा आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है यूनिवर्स की। थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना कि आप कुछ भी करो, आप आध्यात्मिक हो, आप कितना भी बदलने का प्रयास करो, कितना भी भगवान से आप झगड़ो लड़ो कि मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा, लेकिन ये भी उसी में खुश होते हैं जब आप नाराज़ होते हो इनसे, जब आप इनसे अपनापन का वो दिखाते हो, अपनत्व दिखाते हो, तो ये भी बहुत खुश होते हैं। तो इससे ईश्वर को बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप उनसे अपनेपन अपना बना करके उनसे झगड़ा करते हो। और कोई यहाँ पर बहुत झगड़ता है लड्डू गोपाल से। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर इस दिव्य रोड रीडिंग में भी निकला था कि आपके घर में कोई मुंडन आपने किया है, तो कोई पूजा में आप भूले हो, तब भी निकला था जब मैं यहाँ पर ज्योति रीडिंग कर रही थी। और यहाँ पर वही मैसेज यहाँ पर फिर भी आया है। तो यहाँ पर आपने जिसकी भी पूजा करी है डियर, जिस किसी की भी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत भूल यही हुई है कि आप अपने कुल देवी देवता को यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है या जानते नहीं हो या भूल गए हो, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी से पूछ सकते हो, जिससे भी आप पूछोगे तो वो बताएगा ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के हाथ आपकी ओर बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों के नहीं, हज़ारों लाखों लोगों के आपको मदद करने के लिए, आपको प्रोग्रेस में आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ी प्रगति उन्नति बढ़ाने के लिए अब बहुत सारे लोग आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि हाथ आगे आने वाले हैं। और आपके घर में दूध दही, यहाँ पर लड्डू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत दिनों से हो सकता है आपके घर में घी दूध का अभाव हो, जैसे, तो वो सारे अभाव यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। ओके, ये जो है बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। और क्या है यहाँ पर, मैंने पहले ही बोला कि चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने दिव्य शक्तियों को सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि दिव्य शक्ति आपकी सुनती नहीं है, वो आपसे ज़्यादा सुनती हैं। उनको आपको अपनी जितनी चिंता होती है ना, उससे कहीं अधिक उनको आपकी चिंता है। तो इस बात का विश्वास करें आप। मुझे ऐसा लगता है विश्वास नहीं होता है तो विश्वास करिए। इससे ये मतलब ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं करते हो, लेकिन ईश्वर आपकी चिंता आपसे भी ज़्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखिएगा, माँ सरस्वती, माँ आदिशक्ति, माँ भगवती, कहीं ना कहीं उनका वरद हस्त आपके सिर पर अब आने वाला है, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बुद्धि के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा आप बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ये अट्रैक्शन माँ भगवती, सरस्वती, माँ आदिशक्ति की कृपा से हो रहा है आपकी लाइफ में। या वो एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर, जो आज के कुछ समय पहले आप उस एनर्जी के होते हुए भी आप उसका काम नहीं कर पा रहे थे, या वो एनर्जी काम नहीं कर पा रही थी, या उसका तरीका नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें मिस थी, लेकिन वो चीज़ें, सारी चीज़ें अब अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक साथ 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा हो रिश्तों में, यहाँ पर कैरियर को लेकर के, कि मतलब कोई जॉब छूटी हो एकदम एकाएक अचानक, और फिर जब जॉब छूटती है ना तो फिर सारी दिक्कतें तो आती ही आती हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसा हुआ है जैसे पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो
गणेश जी हैं, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ों से ये आपको बाहर निकालने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में हर तरीके से मंगल करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपके बच्चों का सवाल है, यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, तो यहाँ पर आपके कर्मों के थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें तय की जाती हैं, क्योंकि धरातल पर जो भी चीज़ें हैं तो मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर मुझे पुण्य आत्मा लगते हैं। जैसा कि मैं मैं यहाँ पर जो मैं महसूस कर रही हूँ, तो यहाँ पर तो उत्सव तो तय है। यहाँ पर अगर अभी नहीं है, अभी आप वर्तमान में हो सकता है कुछ दूसरी एनर्जी में हो, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर सुकून भी है। तो कुछ ऐसा आपके बच्चे ने किया है, या मार्क्स को लेकर के आपको चिंता थी, नंबर को लेकर के, पढ़ाई के परसेंटेज को लेकर के, तो उससे आपको संतुष्टि हुई। कुछ ऐसा आपके बच्चों ने किया है जिससे आप संतुष्ट हुए हो। यहाँ पर सेहत को लेकर के, अगर आप अपने बच्चे की सेहत को लेकर के चिंतित हो, तो सेहत में भी बहुत सुंदर सुधार होने वाला है ना। यहाँ पर अगर कोई आपको लगता है कि मेरा बच्चा मतलब बुद्धि से मंद है, वो सोचता नहीं है, उसकी मंद बुद्धि है, तो बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे की बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यूनिक सोचता है, और यूनिक वो सोचेंगे भी। यहाँ पर सोच ही उनकी सबसे अलग है। ठीक है, और यहाँ पर मनी को लेकर के अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो वो एक हाथ से नहीं, कई हाथों से वो कमाने वाले हैं। अगर फ्यूचर के लिए आप अगर चिंतित हो, तो फ्यूचर ये बता रहा है आपके बच्चे का। ठीक है, फ्यूचर बहुत सुंदर, बहुत बेस्ट है। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि के बल पर वो बहुत सारी वेल्थ को अचीव कर सकता है, अपने नेम को, अपने फेम को भी बना सकता है। जिसके लिए आप चिंता करते हो, वो चिंता को रिजर्व नहीं करता, वो सिर्फ फ्रीडम को रिजर्व करता है। और जिस दिन वो अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी स्किल है, जो अभी आपको पता नहीं है, लेकिन एकदम रिसेंटली आपको पता चलने वाली है। ओके, और उसके पास कई एक स्किल होगी, एक नहीं, दो नहीं, कई एक टैलेंटों का, वो कई एक हुनर का, मुझे ऐसा लगता है हुनरबाज होगा। ठीक है, अब आपकी लाइफ को एक पीस, एक शांति, एक सुकून महसूस करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, और ये 7th नंबर का कार्ड है, जो शनिदेव, ओ माय गॉड, शनि का नाम लिया और शनिदेव ही हाजिर हो गए यहाँ पर। तो मैंने बोला ये 7th नंबर का कार्ड है। ओके, यहाँ पर तो मैं जो बता रही थी कि पास्ट में कैसी भी सिचुएशन रही हो, आप माइंड से शांति ना फील कर पाए हो, दिल से सुकून ना मिला हो, सुकून के लिए आप वंचित रहे हो इन चीज़ों से, या आप अपनी भक्ति आध्यात्मिक जर्नी को आपने शांति के साथ में नहीं तय किया हो, आपका सफ़र बहुत ज़्यादा टेंशन भरा रहा हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन से, ऐसी स्थितियों से आप गुजरे हो कि आप अगर पूजा के लिए बैठे हो, तो पूजा के लिए भी आपका मन ना लगा हो। कुछ ऐसी एनर्जियों में आप रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप इस एनर्जी में आप शिफ्ट हो चुके हो, जहाँ पर सिर्फ पीस है, सुकून है, शांति है। आप जो भी करेंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का जो यहाँ पर प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है वो शुरू है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में आपने संघर्ष किया, सालों से, वर्षों से, महीनों से, हफ्तों से, कुछ के लिए जैसा भी हो अपने अपने हिसाब से लेते जाइएगा, तो यहाँ पर उस संघर्ष का यहाँ पर द एंड होता है। अगर आप किसी प्रोग्रेस के लिए, कोई सफलता के लिए आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो उस कार्य में, उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, तो ये थी डियर आज की रीडिंग आप सभी के लिए, और मैं इसी रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये माँ काली के मैसेज थे
तो जिनको भरोसा हो, जिनको विश्वास हो, उनके लिए है, जिनको नहीं है वो उनके पास जाएगा ही नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।